हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सब होपफुली अच्छे होंगे। और एक सामने जो कुछ चीज़ें थी जिसकी हमने बात पिछले वीडियो में की थी, अगर आप नए हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल का पहला वीडियो जो कि इसके बारे में था कि फार्मेसी से हम क्या अपेक्षित थे और फार्मेसी में आने के बाद हमारा लक्ष्य सरकारी नौकरी की तरफ भी बढ़ा। तो एक सरकारी नौकरी है जिसका नाम है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, दैट इज़ फ्रॉम केमिस्ट्री, जो DSSB ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के अंदर निकली गई है। और इसके सिलेबस के बारे में हमने जानकारी पिछले वीडियो में रख रखी है। तो अगर आप नए हैं तो पहले पहला वाला वीडियो देख कर आइए, उसके बाद आप इस वाले वीडियो में आइए। आप चैनल पर जाएंगे, सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में आपको लाइन से DSSB फार्मासिस्ट की वीडियोस, DSSB सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें पहला वीडियो होगा ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के साथ, DSSB ग्रुप बी एंड सी पोस्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस तरीके का करके ये वीडियो उसका कंटिन्यूएशन है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 तरह के सब्जेक्ट्स आएंगे। उन 5 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट रहेगा रीजनिंग एबिलिटी या जर्नल इंटेलिजेंस। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैंने ये बोला था कि हम शुरू करेंगे जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग एबिलिटी से। और इस वीडियो में मेरे चैनल के माध्यम से, यानी आशुतोष सेंगर्स चैनल के माध्यम से, हम उसी रीजनिंग एबिलिटी के सिलेबस की बात करने वाले हैं। क्योंकि अब तक जो लोग तैयारी कर रहे थे या जो लोग सेट पेपर्स लगा रहे थे, वो क्या करते थे, वो बस कोचिंग जाते थे और जाके सेट पेपर लगाना शुरू कर देते थे। कोई फिक्स सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर नहीं होता था। मेरी आदत है या PCI की आदत रही है कि एक फ़िक्स स्ट्रक्चर और फिक्स सिलेबस होना चाहिए। तो पहले हम एक सिलेबस बनाएंगे, एक फ़िक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे, तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये है सामने उसका फुल सिलेबस। पिछले वाले वीडियो में पूरी सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी है, चूँकि वो वीडियो डायरेक्टली सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ही है। इस वीडियो में केवल रीजनिंग के सिलेबस की बात हो रही है। और मेन सिलेबस है 10 चैप्टर में, शायद 16 चैप्टर हैं। हाँ, 16 चैप्टर। तो पहला चैप्टर है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ का मतलब आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे। जब कभी भी आप कोई ऐप चला रहे होते हैं या कोई गेम खेल रहे होते हैं तो बीच बीच में एक ऐड आता है कि कुछ नंबर लिखे होते हैं, 2 4 6 8 10 12, और फिर डैश लगा होता है कि अगला नंबर क्या होगा, या नंबर लिखे हैं 2 4 6 डैश 10, तो बीच का नंबर क्या होगा। तो हमें बड़े आराम से दिख जाता कि भाई 2 जोड़े जा रहे थे, बीच का नंबर 8 होगा या लास्ट का नंबर 12 होगा। हम बहुत आराम से आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन वही नंबर जब थोड़े से मुश्किल कर दिए जाते हैं तो हमें आइडिया लगाने में दिक्कत होती है। लेकिन अब जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर 1 दैट इज़ नंबर सीरीज, जिसमें मिसिंग टर्म को पता करना है या रॉन्ग टर्म को पता करना है। दूसरे वाले में क्या होता है, 2 4 6 8 12 13 लिखा है, तो आपको इमीडिएटली समझ में आ गया कि 13 इज़ दैट नंबर जो कि अलग है, रॉन्ग टर्म है। तो ये आइडेंटिफिकेशन की रीजनिंग के अंदर ही आता है। इसका पहला चैप्टर है नंबर सीरीज, और मेरे हिसाब से ये सबसे आसान चैप्टर है। आप थोड़ा बहुत ही देखेंगे तो सीख जाएंगे। अगला है अल्फ़ाबेट सीरीज़, जिसमें कोडिंग, वर्ड पैटर्न या रिवर्स ऑर्डर के बात करेंगे। सेम जैसे नंबर्स के साथ हो रहा था वैसे वर्ड्स के साथ होगा। मान लो 4 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स फार्मेसी से दे दिए, 1 इंजीनियरिंग से, तो इस तरीके का आइडेंटिफिकेशन होगा। मतलब 3 वर्ड का सिमिलर मीनिंग निकल रहा होगा या एक फील्ड से मीनिंग निकल रहा होगा, चौथे का नहीं। फिर अगला एनालॉजी, नंबर ऑब्लिक वर्ड ऑब्लिक फिगर बेस्ड कंपैरिजन। इस तरीके के कंपैरिजन जो या तो नंबर से निकलते हों या शब्द से या किसी चित्र से। फिगर मतलब चित्र, इमेज। अगला क्लासिफिकेशन ऑब्लिक ऑड वन आउट। ये इस तरीके का होगा कि जो ऑड हुआ उसको बाहर करेंगे, जो ज़्यादा ऑड हुआ उसको निकालेंगे। फिर अगला कोडिंग डिकोडिंग, लेटर नंबर सिंबल बेस्ड ये कोडिंग डिकोडिंग रहेगी। ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट, पजल, कोडेड। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं अपने 10th 11th में हुआ करता था तो हमारी क्लासेस सर्दियों के समय में ग्राउंड एरिया में शिफ्ट हो जाती थी धूप के कारण। तो वहाँ क्लास 7th 8th की क्लासेस भी लगा करती थी। तो एक 8th क्लास का बच्चा था, जब भी उसको समय मिलता था वो हम लोगों से एज अ जूनियर आके इंटरेक्ट करता था और कुछ ऊटपटांग क्वेश्चंस करता था। क्या होते थे ऊटपटांग क्वेश्चंस? आपके पिताजी के दादाजी की बहन की बेटी आपकी क्या लगी, ये वैसा है ब्लड रिलेशन। ठीक। फिर अगला डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस का मतलब कि सेंटेंसेस कहना क्या चाह रहे हैं। फिर अगला सिलोगिज्म,
वेन डायग्राम बेस्ड लॉजिक, डायग्राम के बेसिस पे हमें समझ में आ पाए। अगला स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन या एजम्पशन या आर्ग्यूमेंट। फिर उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो बेस्ड ऑन मैथ के सवाल होंगे, ये मैथ के सवालों से थोड़ा सा हटके होंगे, बेस्ड ऑन रीजनिंग, ये जनरली वही मैथ के सवाल ही होंगे, आप ऐसा ही मानिए। फिर रैंकिंग एंड ऑर्डर, कुछ वर्ड्स आपके सामने लगे होंगे, उन वर्ड्स को आपको एक ऑर्डर में लगाना होगा, वो वर्ड्स आप एक ऑर्डर में लगा लेंगे। जैसे वो अनसीन पैसेज आया करता था पहले हाई स्कूल इंटर में, उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने थे, वैसे ही यहाँ कई रैंडमाइज्ड वर्ड दे देंगे, उन्हें एक ऑर्डर में लगा के एक प्रॉपर सेंटेंस या एक प्रॉपर प्रोसेस बनानी है। फिर सीटिंग अरेंजमेंट, कितने लोग हैं, एक क्लास है, इतने बच्चे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठालना है। जैसे आप लोग अभी एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आपने देखा होगा, आप कभी हम जब एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी देते हैं तो उसमें सेट अलग अलग रखे जाते हैं, आसपास वालों के सेट मैच नहीं करने चाहिए, उसमें भी एक प्लानिंग लगती है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ रीजनिंग। आप ये सब सीखेंगे तब वो प्लानिंग कर पाएंगे और फिर उसके बाद सक्सीड हो पाएंगे। अगला नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी फिगर सीरीज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, इस तरह के सवाल कि भैया एक पेपर है 2x2 का, उसको कितनी बार फोल्ड किया जा सकता है, तो भैया वहाँ बैठ के आपको 2x2 का पेपर नहीं फोल्ड करना है, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए जिससे आपको वहाँ सीधा आंसर आ जाए। फिर अगला 14 एम्बेडेड फिगर्स, क्यूब्स एंड डाइस। एक डाइस मतलब लूडो खेलने वाला, वो शायद मेरे हिसाब से उसको में कितनी बार 6 आ सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है 5 आने की, ऐसा कुछ करके होगा। फिर 15 कैलेंडर एंड क्लॉक, जो कि ओकेजनली कभी कभी पूछ लिया जाता है, हम उसको भी देखेंगे। एंड लास्ट वन इज़ पजल टेस्ट, अरेंजमेंट, फैमिली ट्री, मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस। हम इन सारे के बारे में पहले इनकी थ्योरी को पढ़ेंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। हम वो नहीं करेंगे जो सब करते हैं। सब क्या करते हैं, सब सेट पेपर्स लगाते हैं, लगातार लगाते लगाते अनुभव हो जाता है और वो बार बार एक कथा पढ़ी जाती है हमारी एकलव्य के जमाने वाली महाभारत की, कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। नहीं भाई, हम अभ्यास तो करेंगे, हम एकलव्य वाली पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन हम अर्जुन वाली पढ़ाई भी करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो ये 16 चैप्टर्स धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, इनके MCQs हम साथ में सॉल्व करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि पहले थ्योरी, फिर MCQs, फिर थ्योरी, फिर MCQs, जो हम फार्मेसी में करते हैं। ये 16 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। होपफुली मैं फटाफट आपको पढ़ाता जाऊँगा। तब तक के लिए, क्योंकि एक नई सीरीज़ है, मुझे भी ज़्यादा नई जानकारी है, मैं भी देख रहा हूँ चीज़ों को, आप भी देखिए। लेट्स लर्न, ग्रो एंड सक्सीड टुगेदर। आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। आपको लगता है मैं कुछ गलत हूँ, कहीं मुझसे कोई कमी रह रही है, मुझे बताइए। वी विल वर्क ऑन दैट पॉइंट। ठीक। DSSB सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए हमारे वीडियोज़ अभी फ़िलहाल हैं, लेकिन साथ में रीजनिंग तो सब्जेक्ट है कि एक ही रहेगी, तो बाकी सबके लिए भी काम आ जाएगा मेरे साथ जो आप सीखेंगे वो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, इससे मुझे थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर और अपकमिंग अपडेट्स और वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।